जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि आने वाले 90 दिन यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने आपकी राशि के लिए कैसे हैं, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी आपके लिए है और किन उपायों को करके आप परिस्थितियों को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, वो सब इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। यानी आपका स्वास्थ्य, सम्मान, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, लाभ, प्रमोशन, विवाह, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध और भी बहुत कुछ जो भी हमें दिखाई देगा। कौन सा ग्रह आपको क्या देना चाह रहा है, कब वो ग्रह वक्री है, कब वो ग्रह मार्गी है, किन ग्रहों के साथ मिलकर आपको क्या मिलने वाला है। 3 महीने में आप खुद समझ सकते हैं कि बहुत सारे प्लेनेट की पोजीशन, लेकिन उसको बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि यही नहीं कि एक साथ ही मैं बहुत कुछ उसमें बता दूंगा। एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेकर समझूंगा, बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप उसको समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें कि आने वाले 3 महीने में ऐसी क्या 6 मुख्य भविष्यवाणी आपके लिए हैं, वो इस वीडियो में कवर होंगी। सबसे पहले कन्या राशि पर ये वीडियो हमारी आधारित है, जो कि एक पृथ्वी तत्व की राशि है, जो कि कहीं ना कहीं जीवन में किसी भी काम को अगर पकड़ लेते हैं ऐसे लोग, तो उसे अपनी मेहनत और अपनी क्षमता से करने में सक्षम होते हैं। अब ऐसे लोग, क्योंकि इनकी आपकी राशि के मालिक बुध हैं, कि कहीं ना कहीं बुद्ध और बुद्धि, समझदारी, लॉजिक, तर्क, भाषा शैली, वाणी, इनका प्रयोग कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में ज़्यादा देखा जाता है। कन्या राशि के जातकों, आपके लिए इन 3 महीने में स्वास्थ्य और मान सम्मान कैसा रहेगा, सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि क्या इस दौरान हेल्थ इश्यूज तो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर आपका स्वास्थ्य ही खराब है तो आप जीवन में कर क्या पाएंगे। इस स्वास्थ्य और इस सम्मान को दर्शाने वाला जो ग्रह है वो बुध है, क्योंकि वो बुध आपकी राशि का मालिक है। राशि का लॉर्ड ब्रह्मांड में कहाँ चल रहा है उसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब जुलाई का महीना शुरू होता है तो हम देखते हैं लगभग लगभग ऑलमोस्ट 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई का समय आपकी राशि के लॉर्ड जो बुध हैं वो एकादश भाव में गुजारेंगे। यानी राशि का मालिक 11वें घर के अंदर गया है। राशि यानी आप स्वयं हैं। 11वां घर आपके लाभ और तरक्की का है, या आपकी एनर्जी को दे रहा है, वो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। वो ये बुध जब तक 11th हाउस में रहेगा तब तक आपके लिए शुभ है, तब तक आपको लिए देने वाला प्लेनेट है। चाहे वो एनर्जी दे, स्वास्थ्य अच्छा देगा, सम्मान अच्छा देगा, कार्य क्षेत्र में लगे रहने की क्षमता आपको देगा। 11वें घर में है तो लाभ के अवसर भी आपके उस दौरान बढ़ेंगे। काम अच्छा चल रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, जीवन अच्छा चल रहा है, ये सब कुछ में आपको प्रसन्नता महसूस होगी। अब आपके लिए थोड़ा सा हार्ड स्थिति शुरू होने वाली है 24 जुलाई के बाद। इसको आप बहुत ध्यान से समझिए कि 24 जुलाई से लेकर और 1 अक्टूबर तक, यानी जुलाई के महीने की भी लगभग 6 दिन, पूरा अगस्त, सितंबर, लगभग 2 महीने से ज़्यादा बुध अब आपकी राशि से 12th हाउस में रहेंगे, सूर्य की राशि में रहेंगे। यानी लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा तो आपको मिलेगी, क्योंकि आप राजा की राशि के अंदर हैं और बुध को राजकुमार भी कहा गया है। वो स्थितियां तो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन इस दौरान क्योंकि 2 महीने तक वो वहां टिका हुआ है तो वो ग्रह वक्री होगा। तो क्या क्या समझना है आपको उस दौरान कि भाई राशि का मालिक जब अपने से 12वें में जाए, और 12वां घर है व्यय स्थान, कौन किसका व्यय हो रहा है, किसका खर्च हो रहा है, राशि के मालिक का। कौन है? बुध। एक्स्ट्रा स्पोकन होने से बचे, जहां जरूरत है वहां बोले, अन्यथा शांत रहें। अपनी एनर्जी को बिना वजह के कार्यों में खर्च ना करें, अपने दिमाग को बिना वजह के कार्यों में खर्च ना करें। बोलचाल में बहुत सावधानी रखें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलें, अन्यथा ना बोलें। नहीं तो बहुत बार एक्स्ट्रा स्पोकन हो जाता है, व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है, उसको उस कारण से नुकसान होता है। यानी जहाँ ज़रूरत है पूछा जाए आपसे उतना बोला, अदरवाइज रहने दो। एक स्थिति तो हमें ये समझ में आती है। अब बुध ग्रह 12वें घर में गया राशि का मालिक होकर, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान इस दौरान रखना होगा, क्योंकि बुध के ग्रह क्या है? चमड़ी का कारक है बुध। बोलचाल का, गले का, मुख का, दांतों का, सौंदर्यता का, कांति का चेहरे पे, तो वो सब चीज़ हमें यहाँ बुध से मिल जाती है। सबसे ज़्यादा तो इसको लेखा जोखा कहा जाता है, वाणिज्य कहा जाता है, हिसाब किताब में गड़बड़ी ना हो जाए, जल्दबाजी ना रखें, कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दें। किसी प्रकार का किसी को कोई वचन दे रहे हैं तो उसको सोच समझ कर दें,
ये सब 12वें घर से हमें देखने को मिलता है कि राशि का मालिक व्यय स्थान में गया, इस दौरान आपके एफर्ट्स बढ़ने वाले हैं, आपको आसानी से रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि राशि का मालिक जब अपने से 12वें में जाता है तो कहीं ना कहीं ये खर्च का, नुकसान का और व्यय का है। ये उन लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव है जो लोग घर से दूर कर रहे हैं काम, या जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, या जो लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं। हेल्थ के लिए मैं इंडिकेशन जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि शनि छठे घर से बैठकर वक्री होके 12वें घर को देख रहा है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं इस दौरान हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा। ये समय यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि के जातकों के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं इन 3 महीनों में आपकी एजुकेशन, प्रेम संबंध, बुद्धि, निर्णय कैसे रहने वाले, और ये सब कुछ हमें कहाँ से दिखाई देते हैं? 5th हाउस, पंचम भाव से ये सब चीजें दिखती हैं। पंचम का मालिक छठे घर में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि में वक्री होगा। अब 6th लॉर्ड इन 6th हाउस, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके पंचम का स्वामी शनि वक्री होकर यहाँ गया है, जो ये कहता है कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी मन में नहीं पालनी है, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं करना है। मुझे सब आता है, मैं सब कर लूँगा, मैं सब जानता हूँ, यहीं पे व्यक्ति गलती कर जाता है। इसका आपको ध्यान रखें। छठा घर अगर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है, तो यही 6th हाउस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जाना जाता है। अब छठे घर के अंदर कंपटीशन देने वाला प्लैनेट कौन है? शनि है। यानी ये आपको लगातार उस चीज़ के लिए प्रेरणा देता रहेगा और आप मेहनत करते रहेंगे। यानी शनि भले ही पंचम का मालिक होकर छठे में है, लेकिन वो छठे का मालिक भी है और छठे में बैठकर छठे के पूर्ण रिजल्ट देने वाला भी दिखाई देता है। यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके लिए बेहतर, मैं इसको शनि की वजह से मान सकता हूँ। अब शिक्षा का कारक ग्रह भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप देखेंगे, शिक्षा और हायर एजुकेशन और विद्या के कारक बुध और बृहस्पति है। बुध, जैसा कि हमने अभी बताया था, जुलाई और अगस्त के महीने में, अगस्त और सितंबर के महीने में 12वें घर में रहेंगे, तो बृहस्पति भी इस दौरान अष्टम भाव में चल रहे होंगे और इन दोनों को ही शनि की दृष्टियां प्रभावित कर रही हैं। यानी कहीं ना कहीं एजुकेशनल लाइफ भी किसी न किसी प्रकार की टफ स्थिति की तरफ जाती दिखती है, क्योंकि शनि ऑलरेडी 6th में है, बृहस्पति को भी पीड़ित कर रहे हैं, कारक बुध है वो भी 12वें घर में गया है। यानी इतना आसान तरीके से आप अपने जीवन को खास तौर पे शिक्षा के उद्देश्य से नहीं चला पाएंगे इन 2 महीनों में, खासकर यानी अगस्त में और सितंबर में। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। देखिए, अभी तक मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं कि बार बार प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही है? बुध की आ रही है। और बुध आपकी राशि का मालिक भी है, बुध एजुकेशन का कारक भी है, बुध आपके लिए कर्म भाव का मालिक भी है। यानी ऐसे लोग इन 2 महीने में, खासकर अगस्त और सितंबर में तो खास तौर पे, अगर आपको मौका लगता है तो आप रोजाना विष्णु सहस्रनाम का पाठ अपने जीवन में कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप डेली नियम बना लीजिए। 2 महीने की बात है कि मुझे विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है। अगर आपको लाभ मिलेगा तो आप अपने आप ही आगे चलेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है। नौकरी, व्यापार, लाभ और प्रमोशंस, ये सब हमें कहाँ से दिखाई देते हैं? दशम भाव से हम कर्म कार्य क्षेत्र देखते हैं, एकादश भाव से हम लाभ देखते हैं, तो दूसरे घर से हम धन देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बुध ग्रह दशम भाव का मालिक होकर जब तक एकादश में रहेगा जुलाई के महीने तक, तब तक वो बेटर है। और जैसे ही वो दशम का मालिक होकर 12वें घर में जाएगा, आपकी लाइफ की डिफिकल्टीज को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं प्रोफेशनली ये समय आपके जीवन में कुछ कठिन हो जाएगा, या आप इसको ये कह सकते हैं कि ये समय कुछ हार्ड हो जाएगा, बहुत आसानी से चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। अब जो लोग टूर ट्रैवलिंग का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, घर से दूर नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन कुछ प्लस पॉइंट में है, क्योंकि दशम का मालिक 12वें में है। दशम हमारा कर्म है, 12वां घर विदेश है। यानी दशम का मालिक अगर 12वें में जाता है तो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि हाँ, ये समय आपके जीवन में ऐसा है जिसको आप बाहर से जुड़कर काम करने की अगर इच्छा रखते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ है।
वो स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिविटी दिखा रही है। वो स्थिति कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है कि आप जो भी प्रयास करेंगे, अगर आपका प्रयास घर से बाहर जुड़ने के लिए है तो वो उसमें सफलता मिलेगी। बाकी अगर आप अपने ही स्थान पर काम कर रहे हैं तो वर्क प्रेशर बढ़ने वाला है, वर्क लोड बढ़ने वाला है। शनि की दृष्टि भी इसके ऊपर 12वें घर पे पड़ रही है, तो इस दौरान नौकरी चेंज ना करें तो अच्छी बात है। करनी पड़ जाए तो थोड़ा सा देख लें कि कोई गलती तो हम नहीं कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार की हमसे जल्दबाजी तो नहीं हो रही है, उसका ध्यान रखें। बहुत बार अगर दशा अच्छी नहीं होती है तो कुछ लोगों की नौकरी चली जाती है, नौकरी में नुकसान भी हो जाता है। ऐसा भी हम इस कॉम्बिनेशन से देखते हैं। जब हम लाभ की तरक्की की बात करते हैं तो आप ये देखिएगा कि दूसरे घर का मालिक है शुक्र, एकादश भाव के अंदर बैठा हुआ है। यही वो समय है जब इसका शुक्र का संबंध यहाँ बुध से भी बनेगा। बुध भी यहाँ पे कुछ समय के लिए होंगे और 7 अगस्त से 1 अक्टूबर तक शुक्र यहाँ होंगे कि धन का मालिक यहाँ रहेगा, भाग्य का मालिक यहाँ रहेगा, यानी पैसे की कमी नहीं होगी, सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा, किसी न किसी तरीके से धन के आगमन जीवन में बने रहेंगे। काम में पूरी तरीके से लगे रहे, चलते रहे तो आपको अप्रेजल भी मिलेगा, आपको फायदा भी मिलेगा, आपको लाभ भी मिलेगा, आपको तरक्की प्रमोशन भी मिलेंगे शुक्र की वजह से। क्योंकि 7 अगस्त से लेके 1 अक्टूबर तक शुक्र यहाँ रहेंगे, यानी अगस्त और सितंबर पूरा महीना लगभग शुक्र यहाँ एकादश भाव में गुजार देंगे। और धन का मालिक दूसरे धन भाव में है, भाग्य का मालिक धन भाव में है, लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक धन भाव में है। इसका मतलब है कि ये समय सोर्स ऑफ इनकम देने के लिए शुभ है, ये समय लाभ के अवसर देने के लिए शुभ है। यानी प्रोफेशनली कुछ हार्ड होगा लेकिन लाभ के अवसर बने रहेंगे, तरक्की जीवन में बनी रहेगी, काम करते रहेंगे, क्योंकि आपके कर्म के मालिक 12वें घर में हैं, लेकिन लाभ के मालिक एकादश में मजबूत स्थितियों में है और वो भाग्येश भी हैं। तो वो स्थिति भी अपने आप में कहीं ना कहीं ठीक ही दिखाई दे रही है। विवाह एवं वैवाहिक जीवन, ये सब कुछ हम 7th हाउस से देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुरु राहु के साथ छठे घर में अभी भी है। गुरु राहु एक दूसरे से दूरी बनाते हुए चल रहे हैं, एक दूसरे से नक्षत्र से दूरी बनाते हुए चल रहे हैं, यानी जो कॉम्बिनेशन हमें नेगेटिव दिखता था गुरु राहु योग का, वो कुछ पॉजिटिव होता चला जा रहा, धीरे धीरे जा रहा। लेकिन अभी भी अगर हम इस पर देखें तो शनि की दृष्टि अब भी उस पर पड़ रही है, यानी कहीं ना कहीं आपको विवाह और वैवाहिक संबंधों को संभालना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं समय टफ है कि जी हम रिश्ते के लिए प्रयास कर रहे हैं, लड़की देखने के लिए, लड़का देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात नहीं बन पा रही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ अवरोध अभी भी चल रहा है यहाँ। अब 30 जून से 18 अगस्त तक आपकी राशि के लिए परम शत्रु माने जाने वाला मंगल ग्रह 12वें घर में पहुंचकर अष्टम दृष्टि से यहाँ देख रहा है। पहली चेतावनी वो देता है 12 घर से बैठ के शनि के ऊपर, वो कहता है जी व्यर्थ के झंझटों में ना पड़ें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन चलाने में सावधानी रखें, बिना वजह के झगड़े ना हो जाएं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कोर्ट कचहरी में ना फंस जाएं, इसका ध्यान रखें, बड़े शांत तरीके से समय को चलाएं। वहीं मंगल अष्टम दृष्टियाँ दे रहा है, यानी ये कोशिश करेगा हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में गलतफहमी पैदा करने की और गलतफहमी पैदा करके नुकसान करने की। तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 18 अगस्त के बाद मंगल यहाँ आएंगे, फिर ये सप्तम भाव और अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु को भी दृष्टि देंगे। यानी कह सकते हैं इन 3 महीनों के अंदर लगातार आपके लिए चेतावनी है। मुझे नहीं लगता आपका इस दौरान कोई रिश्ता होने वाला है या शादी से संबंधित इन 3 महीनों में कोई बात बनने वाली है आपकी। यही लगता है कि कहीं ना कहीं संबंध जो बने हुए हैं ऑलरेडी वो बिगड़ ना जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, किसी प्रकार की परेशानी ना आ जाए, उसका ध्यान रखें। मंगल अगर सप्तम भाव पर और बृहस्पति दोनों पर दृष्टि डालेगा तो 18 अगस्त के बाद डिस्प्यूट्स बढ़ ना जाए, इसका ध्यान रखें। जैसा कि मैंने अभी वीडियो के बीच में बताया था कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको अगस्त और सितंबर इन दोनों महीनों में ज़रूर करना है, चाहे तो आप जुलाई से सितंबर तक भी लगातार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का पाठ भी अपने जीवन में जोड़ लीजिए, जिससे मंगल ग्रह से संबंधित अशुभ चीज़ों से आप बच पाएँ। तो एक एक चीज़ों के बारे में मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है कि कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई अगस्त सितंबर 2023 का जो महीना है कैसा रहने वाला है, क्या शुभ है, क्या अशुभ, क्या चेतावनी, क्या सावधानी और किन उपायों को करके आप इसे बेहतर बना सकते हैं, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। जय श्री राम।